कब तक रहेगी गर्दी से अंजुम में मेरी खाक, कब तक रहेगी गर्दी से अंजुम में मेरी खाक, हम नहीं या गर्दी से अफलाक नहीं। ये वीडियो मैं खास करके बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के लिए बनाने जा रहा हूँ। इसका उद्देश्य है कि लोक शिक्षक अपने जो पथ से जो भटकते रहे हैं वो भटके नहीं, वो अपने पथ पर कायम रहें। चूँकि कहने वाले ने कहा था, जो अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी जो लोक शिक्षकों का जो केस जो कहाँ से शुरुआत हुआ, अभी क्या स्थिति है, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले लोक शिक्षकों के हित के लिए बिहार प्रदेश लोक शिक्षक के नाम से 2008 में एक केस फाइल किया गया था, जिसका CWJC केस संख्या था 14/493/2008। इसमें जो पेटिशनर थे बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ मीठापुर न्यू बस स्टैंड और इसके एंड इट्स प्रेसिडेंट सौरभ राज। दूसरे थे इसमें सौरभ राज यानी कि, और दूसरे इनको दूसरा माना जाए दीनदयाल प्रसाद वर्मा सन ऑफ श्री रामानुज वर्मा, रेसिडेंस ऑफ विलेज सिकंदरपुर PS बीटा, पोस्ट कटेसर, डिस्ट्रिक्ट पटना। और इसके अलावा इस केस में बहुत से ऐसे पिटिशनर थे जिसका मैं चूँकि समय की कमी के कारण नाम पढ़ने में मैं असमर्थ हूँ। तो इस केस का जो ऑर्डर आया, तो इसमें जो उस समय जो जज साहब थे मिहिर कुमार झा, उन्होंने ये 2012 में 21/3/2012 में इसको उन्होंने डिस्पोज किया। और इसमें जो कहा गया था, जो फाइल देयर रिप्रेजेंटेशन बिफोर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार, who in the light of the scheme of the government as with regard to the earlier abolished post of Panchayat Shiksha Mitra and the post of Lok Shikshak will place the matter before the state government and obtain necessary orders as with regard to extending the same facility of the post of Panchayat Shiksha Mitra to the Lok Shikshak. With the aforementioned observations and directions, these applications are disposed of. और मिहिर कुमार झा साहब इस केस को डिस्पोज किए, जिसमें कहा गया था जो आप अपना अभ्यावेदन प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग के यहाँ दीजिए और वहाँ से क्या आदेश होता है इसको कोर्ट को बताइए। तो इसको दुर्भाग्य कहिए। दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो भी थे उस समय इस पर ध्यान नहीं दिए। और फिर उसके बाद जो है सो मेरे द्वारा अर्थात मोहम्मद मेराजुद्दीन द्वारा एक हाई कोर्ट में फिर दोबारा रीट फाइल किया गया, जिसका केस नंबर था CWJC केस नंबर 21406/2013, जिसको 20/11/2014 को फिर अजय कुमार त्रिपाठी जज उनके द्वारा जो है इसको फिर डिस्पोज किया गया, जिसमें मिहिर कुमार झा साहब का जो ऑर्डर था उसी को बरकरार रखा गया। तो इस आदेश के आलोक में मेरे द्वारा माननीय प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया और जिस अभ्यावेदन के आलोक में यानी कि रिप्रेजेंटेशन के आलोक में बिहार सरकार ने एक आदेश पारित किया। और वो आदेश था बिहार सरकार शिक्षा विभाग संचिका संख्या 7/7 यानी कि 10/18 याचिका संख्या 21/406/2013 मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/11/2014 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक एवं विभागीय पक्ष को सुनने के उपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है। तो बिहार सरकार ने एक आदेश पारित किया मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से, जिसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। लेकिन इसमें उल्लेखनीय जो इसमें जो है बताना ये जरूरी है, जो इसमें जो पैरा नंबर 6 है, 6 के 4 में स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। तो ये बिहार सरकार ने आदेश पारित किया है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी किए गए। अब यहाँ से मामला आता है, जो आप कुछ लोक शिक्षक को नियोजित कर दिए तो और छूटे हैं उनका क्या होगा, चूँकि यहाँ मूल अधिकार का हनन हो गया। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
इसीलिए बैठी है। उसका सिर्फ प्रथम तो ये काम है कि किसी का भी अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो मूल अधिकार का रक्षा किया जाता है। तो अभी इसी के आलोक में फिर एक पटना हाई कोर्ट में सारा नियम प्रक्रिया करने के बाद एक पटना हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, और मोहम्मद मेराजुद्दीन एवं अन्य के नाम से, जिसको CWJC 7281/2019 के रूप में अपने लोग जानते हैं। तो ये जो हो सकता है बहुत जल्दी इस केस को डिस्पोज किया जाए और इसमें हो सकता है कुछ अच्छा निर्णय आ जाए, क्योंकि ये केस अभी बिहार में एक यही ऐसा केस है जो सारा प्रोसीजर प्रक्रिया के तहत ये आगे बढ़ रहा है। तो चूँकि क्या है, जो बिहार में ऐसे बहुत से, मैं ऐसे क्या कहूँ, बहुत से लोक शिक्षक ऐसे हुए जो पेटिशनर बने और जिनको बहुत से कुछ महान लोगों ने उनको पेटिशनर बनवाया, और पेटिशनर बनवा के जरा अभी तक तो देखने को नहीं मिला उन्होंने सरकार से क्या लिखाया। खैर जो भी हो, तो मेरा जो आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, ये मकसद ये है कि बिहार के तमाम लोक शिक्षक को ये इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, मेरा कहना ऐसा है कि आप लोगों का जिम्मेवारी उठाते समझिए मेरा कंधा जो है सो अब कमज़ोर पड़ गया। अब मैं आपका जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहता हूँ, हाँ, लेकिन आपके लिए एक काम करना चाहता हूँ। एक बिहार में कुछ ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनको वो बहुत ईमानदार हैं, जिनको ऐसा कहा जाए, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि लोक शिक्षक जो भी हैं आपको वो सेवा देने के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, इतना ईमानदारी से जो मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अब जो CWJC 7281/2019 हो, इसका चूंकि मेंशन का प्रक्रिया चल रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी इसमें ऑर्डर आए। तो ये केस चूंकि जो भी प्रक्रिया पूरा करके आगे बढ़ रही है, हो सकता है ये केस जो है लास्ट तक जाए और हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। तो अब जो चूंकि लोक शिक्षक यहाँ जो भी बहुत सा लोक शिक्षकों ने सहयोग किया था, तो जिनका आकांक्षा का अभी तक पूर्ति नहीं हो पाया है, मेरा ये वीडियो मैं चाहता हूँ ये वीडियो उन तक पहुँचे, और उनका जिनका जो नाम जिनका जो आरोप है, जो मेरा नाम छूट गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान लें। चूँकि आपको करना क्या है कि बहुत से बिहार में कुछ ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनसे आप डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ के उनसे आप कांटेक्ट बना के रखें। जो ही CWJC 7281/2019 का जो ही ऑर्डर आएगा, उसके बाद सेकंड लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपका विधिवत उसमें नाम जो है दूसरे लिस्ट में आपका जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे ईमानदार लोक शिक्षक हैं जिनका मैं नाम आपको बता देता हूं, और जिनका लोक शिक्षकों पर कहिए, मुझ पर भी कहिए, बहुत बड़ा एहसान है। तो मैं जो आपको नाम बताने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुने। किशोर कुमार गुप्ता जी, ये सुपौल सिमराही के रहने वाले हैं। वहीं पर संजीव कुमार हैं, वो भी सिमराही के रहने वाले हैं, सुपौल जिला के। उसके अलावा सुपौल जिला में रंजीत जायसवाल जी हैं, जिनका काम जो वाकई जो है काबिल तारीफ है। उसी जिला में हमारे बड़े भाई अशोक राम जी हैं। उसी जिला में अमरेंद्र भैया हैं। और अब भागलपुर चले जाइए तो भागलपुर में भी हमारे साथ बहुत से ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनका वाकई जो है काम जो है सराहनीय है। उनमें विजय जी हैं। विजय जी हालांकि नदी के इस पार हैं, भागलपुर जिला दो पार्ट है, चूँकि उस पार नहीं ये इस पार है। तो विजय जी भी आप चाहेंगे, जो पूर्णिया के लोक शिक्षक हैं या भागलपुर जिला के हैं, आप विजय भाई से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या खगड़िया के लोक शिक्षक हैं, विजय भाई से आप कांटेक्ट कर लें ताकि दूसरे लिस्ट में आपका नाम छूटे नहीं। उसके अलावा हमारे साथ मुजफ्फरपुर से संजू तिवारी जी हैं, और अरविंद जी हैं, और मनोज जी हैं, साइकिल दुकान। उसके अलावा जो गोपाल जी हैं, जिनको गुरुजी प्यार से सब कहता है, वो हैं। उसके अलावा अगर मैं समस्तीपुर जिला में बोलूँ तो यहाँ विजय पासवान जी हैं, सुधीर राम जी हैं। ये सब
बहुत ही सक्रिय ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, जो आपको हर कदम से कदम मिला के आपको सहयोग देंगे। ऐसे मुंगेर में तो राजेंद्र राम जी हैं मुंगेर में, जिनका काम वाकई काबिल तारीफ है। और उसके अलावा गया में अलदीप राम जी हैं, और एक हमारे साथ जो एक हमारी संगीता बहन हैं, जिनका योगदान वाकई जो है शुरू से लेकर आखिरी तक, जिन्होंने बहुत से लोक शिक्षाओं के लिए बहुत सा त्याग किए, और संगीता बहन पटना है। उसके अलावा आप छपरा में चले जाइए तो मुन्ना जी हैं छपरा में। और इसके अलावा अपने साथ जो है सो ऐसे बहुत से लोक शिक्षक हैं, जिनका मैं अभी चूँकि शॉर्ट में आपको कितना नाम लूँ, तो कहना ये है जो है मसूद भाई अररिया हैं। तो जो लोक शिक्षक, मेरा ये कहना है, चूँकि आपने इतना जिम्मेवारी दिया, अब मेरा जो ये कंधा आपका जिम्मेवारी उठाने के लायक नहीं रहा, तो मैं चाहता हूँ ये मैनेजमेंट कमिटी, हाँ सनी भाई बेतिया हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी लोक शिक्षक भाई आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम छूट गया है, तो वो लोक शिक्षक भाई, ये जो लोक शिक्षकों का मैंने नाम बताया है, इन तक किसी तरह इनसे संपर्क कर लें, और दूसरे लिस्ट में इनके कांटेक्ट में रहेंगे, ये आपका नाम जोड़ देंगे। तो यही मेरा जो है सो आपसे कहना है। और आप लोग ये जान लें, बिहार के तमाम लोक शिक्षकों, कि अभी तक मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश आया है, उससे अच्छा अभी तक कोई आदेश आया ही नहीं। और प्रधान सचिव का जो आदेश है, प्रधान सचिव ने जो आदेश पारित किया है, वो मिहिर कुमार झा साहब के ही आदेश के आलोक में किया है, और वो आदेश मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से किया है। तो क्या है, जो आप चूँकि जो पिटिशनर बनो, मैं पिछले वीडियो में भी मैं आपको बताया हूँ कि अपना लक्ष्य पिटिशनर बनाना नहीं है अपना लक्ष्य है जो किसी तरह लोक शिक्षकों का कल्याण हो। अगर एक केस अगर लोक शिक्षक मैंडेमस ऑर्डर पारित करवा लेता है, तो जो भी आने वाले दिनों में है उसी आधार पर सबका हो जाएगा। मैं आपको ऐसे किसी का शिकायत करना मेरे जो है सो नेचर में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुना देना चाहता हूँ लोक शिक्षक भाइयों। एक हमारे यहाँ एक बोछा ग्राम है, बोछा ग्राम में एक पुल, पहले एक नदी गुजरा करती थी, बाया नदी। कहने वाले कहते थे कि इस पर कभी पुल बन ही नहीं सकता है, लेकिन अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो उस नदी पर पुल बन गया। अभी इस पार और उस पार के जो भी आम जनता है, खुशी खुशी इस पार से उस पार, उस पार से इस पार हो रहे हैं। तो दुनिया में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, और असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हौसले हो बुलंद तो आंधियों में चिराग जलते हैं। और लोक शिक्षकों से मैं अपील करता हूं कि आप लकीर के फकीर मत बनिए, क्योंकि अभी तक जो मैं देखा हूं, जहां भी मीटिंग करिए तो लोक शिक्षक पुराना कहानी में बह जाते हैं, उसको ये दिया, उसको ये दिया, ऐसा किया वैसा किया। अरे आप वर्तमान में जीना सीखिए। और अगर कोई मैनेजमेंट कमेटी अगर आप पर कोई जिम्मेवारी दे रही है, तो उस जिम्मेवारी को आप निभाने का कोशिश करिए। क्या है, जो एक कमेटी है, चूँकि अगर मैं फिर से नाम ले लूँ कि अभी जैसे किशोर कुमार गुप्ता जी हैं, और रंजीत जी हैं, उसके अलावा राजेंद्र राम हैं, विजय जी नौगछिया हैं, उसके बाद जो है सो गोपाल झा, संजू तिवारी, ये मुजफ्फरपुर जिला में है, गाय घाट में। तो ये लोग बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, और ये जो भी काम अब आगे हो रहा है, तो ये कहने का मतलब यही कमेटी अब तय करेगी कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाएगी। अब मेरा चूँकि मैं जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहता हूँ, और ये मैंने यही बात बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से भी कहलवाने का कोशिश किया। तो भाई जब आपसे नहीं हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं जो मुझसे नहीं हो पाएगा? आपको इतना कह देने में क्या आपका जा रहा है? क्योंकि मैं आपको ओपनली मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ये कठिन काम है, क्योंकि लोक शिक्षक भाइयों को समझा देना, बुझा देना, ये बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि मैं शुरू से ही जिस समय मैं केस फाइल कर रहा था, उस समय बिहार के तमाम लोक शिक्षक गंगा स्नान कर रहे थे, और
मैं इसलिए उसमें शरीक नहीं हो पाया था, चूँकि जो सरकार ने जो आदेश जारी किया था, यानी धरना का जो परमिशन दिया था, वो गर्दनीबाग में दिया था। और मुझे नहीं लगता है, चूँकि गंगा स्नान करने के लिए, चूँकि वहाँ दो जिला सारण जिला और पटना जिला का वहाँ डिस्प्यूट चलता था, तो मुझे नहीं लगता है कोई लोक शिक्षक वहाँ गए होंगे परमिशन लेके। तो इसमें लोक शिक्षकों को खतरा था अरेस्ट होने का, इसलिए मैं उसमें शरीक नहीं हो पाया था। और उसी समय केस फाइल किया जा रहा था। बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से मैंने प्रार्थना किया था जो आप इसमें पिटिशनर बनिए, लेकिन जो आपके प्रतिनिधि थे वो कहते थे नहीं, अभी पिटिशनर नहीं बनना है। तो खैर जो भी हो, जो बीत गई सो बात गई। अभी भी मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि अभी भी लोक शिक्षकों का कुछ नहीं बिगड़ा है। ये जो भी मैं जितने लोगों का नाम ले रहा हूँ, संगीता बहन पटना हो गई, अशोक राम जी हो गए सुपौल, उसके अलावा जो है सो अमरेंद्र भैया हो गए, संजीव जी हो गए, उसके अलावा जो है सो बहुत से ऐसे लोक शिक्षक हैं जो आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है जो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, और दूसरे लिस्ट में आपका जो भी है आपका नाम इन्हीं लोगों के माध्यम से जुड़ेगा। क्योंकि अब मैं डायरेक्ट किसी का नाम जोड़ने के लिए तत्पर नहीं हूँ, क्योंकि लोक शिक्षकों में ऐसा मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे इसमें गुंडा प्रवृत्ति के लोक शिक्षक हैं जिनको लगता है जो ये पैसा असुला गया, वो असुला गया। और वो एक सज्जन तो ऐसे थे कि मैं जब पटना गर्दनीबाग धरना पर आता था तो एक सज्जन कहा करते थे कि आप हमको 1.5 लाख रुपया दीजिए। तो काहे के लिए भैया? तो हम जो है सो मुलायम सिंह यादव के भाई को देंगे पैसा, हम जो है सो सोनिया गांधी को देंगे पैसा 1.5 लाख। हम उसको बोले भाई हमारे पास पैसा रहता तो हम रोडे पर सोते रहे। भाई आप 2 साल आप जो भी लोग शिक्षक आए उनको खाना खिलाया गया, सबको मैनेजमेंट सबका किया गया, और हमारे पास रहता तो हम लोके शिक्षक में रहते। उसी समय रूमर उड़ा दिया गया जो मिराज के पास इतना लाख रुपया है, और हकीकत आप देखिए तो क्या है, आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोक शिक्षक भाइयों, आपका जो अवगुण है, आप 1000 रुपया किसी को दे देते हैं, 2000 दे देते हैं, 3000 देते हैं, और आप उसके पीछे दीवाना हो जाते हैं। नहीं मैंने अमुक को पैसा दिया, मेरा पैसा क्या हो गया? तो मेरा आपसे यही प्रार्थना है, जो आप क्यों देते हैं पैसा? आपको नौकरी नहीं चाहिए आपको, तो आप पैसा क्यों दे रहे हैं? और आपके लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, आपके लिए आप आराम कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके लिए धूप में भी काम कर रहा है, बरसात में भी कर रहा है, ठंडा में भी कर रहा है। तो अब अगर आपको लगेगा, क्योंकि अब समय आ रहा है, अब सच्चाई आपके सामने आएगा। जो ही मान के चले केस का ऑर्डर आएगा, यही केस अब जो है सो अब हो सकता है ये रन पकड़ ले। तो अब जो है चूँकि पिटिशनर बनो, वो चैप्टर अब क्लोज होने वाला है, अब काम करने का चैप्टर आ रहा है। तो आप लोक शिक्षक भाइयों, आप झांसे में नहीं आइए। मिहिर कुमार झा साहब का ऑर्डर आज भी जिंदा है। प्रधान सचिव जिसको प्रदेश अध्यक्ष माना है, वो प्रदेश अध्यक्ष है। मैं आपको क्या बोलूं, हमारे बहुत से ऐसे लोक शिक्षक भाई हैं जो हमसे तो मान के चलिए लोक शिक्षक से जीत जा रहे हैं, लेकिन उनको जितना होगा IAS ऑफिसर से, प्रधान सचिव से जीतना होगा। तो लड़के नहीं जीतना होगा, तर्क से जीतना होगा, कानूनी रूप से जीतना होगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, जो भी लोक शिक्षक भाइयों, आप बहुत महान हैं। आम लोक शिक्षक भाइयों, आप इतने महान हैं, इतने धैर्यवान हैं कि 2006 से आज तक आप धैर्य रखे हुए हैं। लेकिन मैं जो नाम बता रहा हूँ, एक कमिटी है, आप जो हैं इनके कांटेक्ट में रहें। आपका जो भी नाम छूटा है दूसरे लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। और एक मैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूं कि आपको ऐसा लगता होगा जो हम पिटिशनर बन गए। पिटिशनर बन के आपने युग नहीं जीता है, पिटिशनर बन के आपने अपना नुकसान किया है। बिना सबूत के आप पिटिशनर बन रहे हैं, क्योंकि उसमें मेंशन होता है लास्ट में, ये कहीं भी पिटिशनर नहीं है। तो आप जो है सबूत के साथ आपको पिटिशनर बनना होगा, तब जाके आपका कल्याण होगा। तो यही मेरा आपसे कहना है, जो आप बहकावे में नहीं आए। जो भी लोक शिक्षक, मैं आपको फिर रिवाइज आपको करा दूं कि कुछ जैसे मुजफ्फरपुर ज़िला में है, हाँ सतार भाई हैं। उसके अलावा मुजफ्फरपुर ज़िला में आपको संजू तिवारी जी हैं, गोपाल झा हैं, अरविंद जी हैं, मनोज जी हैं। उसके अलावा आप जो हैं सो चले जाइए, आपको मैं बताऊं कि मुंगेर में है राजेंद्र राम जी हैं। उसके अलावा आपको
सुपौल में आपको मैंने बोला रंजीत जायसवाल जी हैं, किशोर कुमार गुप्ता जी हैं, संजीव जी हैं, अशोक राम जी हैं। तो इन लोगों से आप कांटेक्ट करिए। और नवगछिया में विजय भाई जी हैं, वो बहुत ईमानदार आदमी हैं। आप उन पर जिनका मैंने आपको नाम बताया है, ललन जी हैं भागलपुर में, आप उन पर तोहमत नहीं लगाइए। इन्होंने आपका दिन रात रिस्क लेके आपके लिए काम किया है और ये काम करने के लिए तैयार है। आप ईमानदार लोगों से जुड़िए और आप इनसे जुड़िए। मेरा ये कहना है, ये मैनेजमेंट कमेटी है। आपको अगर कोई कह रहा है, आप जाते हैं मैंने ये खर्चा दिया वो खर्चा, ये कहने का जरूरत नहीं है। जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको आपको सहयोग देना है, यही मेरा कहना है। तो अब आपको मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अभी CWJC 7281/2019 का मेंशन होने जा रहा है, हो सकता है देर सभी इसमें आदेश आए। और ये जो है चूंकि इसी आधार पर जो अगला केस जो है अब लास्ट तक लड़ने जा रही है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, प्रार्थना है, जो बहकावे में नहीं रहें। और मैं आपको एक और बात कह दूं, देखिए अभी तक जो मिहिर कुमार झा साहब का ऑर्डर उसको बचा के रखा गया, आपका एक प्लस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रधान सचिव आदेश पारित किया है मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी भी जो भी सबूत है अभी मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से इकट्ठा किया गया। और कुछ लोग शिक्षक जो आपको भरमा रहे हैं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आप उस में नहीं रहें। उनको चूंकि क्या है, वो आज कहीं भी जा रहे हैं तो वो अपने से क्या वो कहते हैं, जो आप ये सबूत दीजिए वो सबूत दीजिए। मैं तो सारा डॉक्यूमेंट उनको देने के लिए तैयार हूँ और हमेशा सहयोग किया हूँ। लेकिन डॉक्यूमेंट लेने से ही सिर्फ नहीं होगा, केस को जो है सो उसको बारीकी को समझना होगा, केस के नेचर को समझना होगा, और तभी जाके आपका कल्याण होगा। तो अभी लोक शिक्षकों से मेरा यही कहना है कि आप जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, मैंने जितना का नाम बोला है, आप उनके कांटेक्ट में रहें। और आप जो है सो लीक से हट के मत चलें। जो मैनेजमेंट कमेटी कह रही है, अगर वो आपसे सहयोग मांग रही है तो आप उनको सहयोग दें। और चूंकि क्या है, जो अभी मैं आपसे क्या बोलूं, अभी सचिवालय के अंदर घुसना इतना टफ काम होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। और प्रधान सचिव से लिखाना तो बहुत ही और टफ काम है। आपको शायद जानकारी होगा कि अभी तक लोक शिक्षक संघ का अभी तक कोई चूंकि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भी मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष के नाम से हुआ है। तो रजिस्टर्ड संस्था है अपने पास। तो अगर आप यहाँ जुड़ते हैं तो आपका कल्याण होगा। तो यही है, पुरानी बातों को से आप शिक्षा लीजिए। आपका जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, आप उनको सहयोग देने का काम करें, उनको डिस्टर्ब नहीं करें। और आप चूँकि एक आने वाले दिनों में अगर आप नौकरी में जाते हैं तो आपके बच्चों का इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो आप ईमानदार लोगों को आप साथ दीजिए ताकि आपका और आपके बच्चों का जो है सो कल्याण हो सके। अभी एक 4th ग्रेड भी नौकरी में कोई जाता है तो उसका 35,000 सैलरी होता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अगर ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपको नौकरी भी हो सकता है और जोड़ के आपका पिछला बकाया एरियर्स भी मिल सकता है। तो थोड़ा विवेक से सोचें। और जो भी मैनेजमेंट कमेटी का मैं नाम बोल रहा हूँ उनको थोड़ा सा आप सहयोग दें, यही मेरा कहना है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता होगा कि ये चैनल आपके हित में है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि डायरेक्ट आप तक वीडियो पहुंचे। और जो भी लोक शिक्षक मैं जिनका नाम लिया हूं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, उनको सहयोग देने का काम करें। और मैं आपसे क्या बोलूं, चूँकि कानून जो होती है हमेशा सबूत खोजती है और सबूत कहाँ है आप समझ सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।